न्यू फाइल। तो ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल को हम लोग शॉर्ट में BOM यानी कि बोम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके जैसे विंडो ऑब्जेक्ट आता है, हिस्ट्री आता है, नेविगेटर आता है और स्क्रीन ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं एक न्यू फोल्डर अगेन। विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो विंडो में जो आपकी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि आपने अलर्ट पढ़ रखा है, ठीक है। तो वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे। अलर्ट एक्सटेंशन डॉट HTML, यहाँ लिखिए HTML5। और यहाँ पर जाके आप क्या करेंगे, स्क्रिप्ट बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं इनपुट टाइप, और यहाँ पर हम लिख देंगे इसको बटन, और एक वैल्यू डिफाइन कर देंगे इसके ऊपर, लाइक क्लिक मी। और ऑन क्लिक पर हम चाहते हैं कुछ ट्रिगर होना चाहिए, तो मैंने एक फंक्शन अपना बनाया हुआ है मैसेज के नाम से। स्क्रिप्ट में आइए, एंटर करिए और एक फंक्शन बना लीजिए मैसेज। मैसेज का देखिए अलर्ट, और यहाँ से आप इसको क्लोज कर लेंगे इस तरह से। फाइल को सेव करेंगे और ब्राउज़र में करेंगे इसको रन, ओपन विद लाइव सर्वर। और जैसे आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका जो अलर्ट है वो बेसिकली वर्क कर रहा है इसके अंदर। इसी तरह से हम दूसरा देखेंगे इसके अंदर, क्लोज। तो क्लोज बेसिकली क्या होता है कि जैसे मेरे पास एक बटन अवेलेबल है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोज द करंट टैब या विंडो। तो यहाँ पर जाकर हम लोग ओनली क्लोज मेथड को डिफाइन कर देंगे। तो राइट क्लिक करिए, और जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, देखिए आपका इस तरह से क्लोज हो जाएगा। तो आप लोग देखते हो ना ऑनलाइन, जैसे कुछ सक्सेसफुल पेमेंट करते हो, कहीं पर कोई रजिस्ट्रेशन करते हो, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है क्लोज और प्रिंट करके समथिंग, है ना। तो ऐसे आप लोग प्रिंट वगैरह के लिए भी डिफाइन कर सकते हो। आपको यहाँ लिखना है ओनली प्रिंट, और इसको आप चेकआउट करेंगे वेब ब्राउज़र में, क्लिक करेंगे यहाँ पर, ताकि सामने प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह से आपके पास होता है कन्फर्म। कन्फर्म, तो यहाँ जाके हम इसको डिफाइन करेंगे। तो कन्फर्म बेसिकली आपको एक ऑप्शन देता है कि जिसमें आप यूज़र से कुछ एक्नॉलेज कराते हैं कि क्या वो करना चाहता है, किसी एक्शन को लेना चाहता है या नहीं। जैसे कि मैंने एक सबमिट का बटन बनाया और यूज़र से हम पूछें आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म और नॉट, तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो उससे। तो हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर एक क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे टेम्परेरी के नाम से, और लिख देंगे इसमें कन्फर्म। कन्फर्म के अंदर जाकर हम लोग एक मैसेज में लिख देते हैं आर यू श्योर। और यहाँ पे लिख देंगे इफ़ टेम्प की वैल्यू अगर ट्रू है तो यहाँ पे एक अलर्ट आ जाए यू क्लिक यस, और यहाँ पर यू क्लिक्ड नो।
राइट क्लिक है, ओपन विद लाइव सर्वर। और अभी मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ऑप्शन है आर यू श्योर। मैं अगर ओके करता हूँ तो मुझे बता रहा है कि मैंने येस को क्लिक किया है, अगर मैं कैंसिल को हिट करता हूँ तो मुझे बता रहा है कि आपने नो को प्रेस किया है। तो इसके बेसिस पर हम लोग कुछ चीज़ें भी ट्राई करके देखेंगे कि किस तरह से काम कर जाती हैं। इसी तरह से आपके पास ऑप्शन आता है ओपन। आप कोई विंडो ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विजिट अरीना एनिमेशन, और यहाँ पर हम जाके लिख देंगे एक ओपन। ओपन में जाइए और यहाँ पर अपना यूआरएल टाइप कर दिया https और इसको वेब ब्राउज़र में ट्राई करके देखिए तो आप बटन के ऊपर एक लिंक लगा सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से हमारे पास एक और नया जो होता है वो होता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यूज़र से कुछ पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम या योर एज। और मैं यहाँ पर जाके एक वेरिएबल बना दूंगा टेम्प के नाम से और इक्वल टू में लिख दूंगा यहाँ पर प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में जाएंगे और आप अपना क्वेश्चन यहाँ पर पास करेंगे। व्हाट इज़ योर एज। एक अलर्ट पास कर दीजिए। अगर यूज़र कोई अपनी एज पुट करता है, यूज़र एज इज टाइम वेरिएबल को प्रिंट कराइए और इसको रन करिए। तो जैसे आपने जाके लिखा 50, तो यहाँ पर एक लिखा गया रिटर्न यूज़र की एज कितनी है, 50 है, इस तरह से। तो प्रॉम्प्ट के ऊपर आपको याद होगा जब मैंने आपको लूप का एक एग्जांपल दिखाया था, अगर आपको मैथमेटिक्स का कोई टेबल अगर आपने क्रिएट करना है मैथमेटिक्स में, तो मैंने आपको वहाँ पर प्रॉम्प्ट से एक नंबर यूज़र का लेके देन उसके ऊपर मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी हमारे पास ऑप्शन है, जैसे कि सेट टाइम आउट। तो टाइम आउट को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेरे पास बटन है, मैं यहाँ जाकर लिख देता हूँ क्लिक मी। एक फंक्शन बना रखेंगे यहाँ पर और डिफाइन करेंगे एक सेट टाइम आउट फंक्शन। ये प्री डिफाइन होता है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन मैं चाहता हूँ जैसे अलर्ट जो है हेलो वर्ल्ड वो आपका डिस्प्ले हो, लेकिन एक टाइम के बाद। तो हमने यहाँ पे लिखा एक डिले कि भाई 3 सेकंड के बाद ये अलर्ट बेसिकली जो है वो वर्क करेगा आपका। चलिए तो ट्राई करेंगे। अब जो अपना ये अलर्ट है वो इमीडिएट ना आके 3 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट हुआ, देखो। या फिर टाइम आउट जो है उसकी हेल्प से हम लोग टाइम को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। सेट टाइम आउट विद टाइम। तो हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे लाइक माई टाइम। एक वेरिएबल बना लो यहाँ पर न्यू डेट, एक वेरिएबल बना लो आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स। और हम चाहते हैं कि भाई ये जो टाइम है हमारा वो ऑटो अपडेट होना चाहिए। तो अब ये टाइम हमें कहाँ दिखाना है, एक टाइम के नाम से हम लोग एक आईडी बना लेंगे अपना, जैसे कि आईडीज
टाइम। तो पहले तो ये चेक करो क्या ये वहाँ पर कॉल होगा कि नहीं होगा, तो फंक्शन को प्रिंट करा दीजिए। राइट क्लिक हियर, ओपन विद लाइव सर्वर। तो देखो 9:39:35 जो मेरे कंप्यूटर का टाइम है वो आ गया यहाँ पर, बट ये टाइम ऐसे रिफ्रेश होना चाहिए, बट ये नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक चलाने के लिए आपको इसमें टाइम आउट की ज़रूरत आएगी। तो यहाँ पर हम लोग जाके लिखेंगे सेट टाइम आउट, और यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है माई टाइम उसको हम लोग पास कर देंगे। तो देखो टाइम क्या हो गया, आपका चलना स्टार्ट हो गया इसके अंदर। समझ आया? हाँ जी। यस सर। यस सर। तो वेबसाइट में अगर आप चाहते हैं लाइव फीड आए बिना पेज को रिलोड करें, तो इस तरह से आपका लाइव टाइम चलता रहेगा। तो मैं आपको इसमें अगर और भी कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँगा तो मैं डाल सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं चाहता हूँ मिली सेकेंड्स भी आ जाए, तो आप यहाँ जाकर लिख दें वेरिएबल, एक AM PM वाला ले ही सकते हैं हम लोग। एक और हम लोग डिफाइन करते हैं वेरिएबल मिली सेकेंड्स इक्वल टू डेट डॉट गेट मिली सेकेंड्स। नाउ मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मिली सेकेंड्स भी यहाँ पर हों। ठीक है, तो ये देखो आपके मिली सेकेंड्स भी काम करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर मैंने बनाया AM PM, मैं चाहता हूँ AM PM भी यहाँ पर आए। तो देखो यहाँ पर आपका AM जो है वो रिटर्न आ रहा है इस तरह से। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये ना शेक कर रहा है इस तरह से, तो ये तो बड़ा अजीब लग रहा है भाई। ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा है कि टाइम जो है वो मिली सेकेंड्स में अगर जैसे ही वो 999 के बाद में ज़ीरो होता है तो वो जगह कम हो जाती है जिसकी वजह से हिल रहा है। दूसरा सेकेंड्स भी आपका क्या होता है, जैसे 59 के बाद में 00 होता है तो वहाँ पर सिंगल जीरो हो जाता है ऑल ऑफ सडन, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। इस से जो आपके आर्स हैं वो आपके गड़बड़ चल रहे हैं, तो इसको हम लोग कंडीशन लगा के अपना सेट कर सकते हैं चीज़ों को। तो यहाँ जाएंगे हम लोग और डिफाइन करेंगे इफ़ मिली सेकेंड्स इज लेस देन 100, क्योंकि एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, बट 1000 आता नहीं है, वो बेसिकली आपका 000 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मिली सेकेंड्स इक्वल टू 0 प्लस जो भी मिली सेकेंड की वैल्यू है वो वहाँ पर हो जाए। इसी तरह से एक और आप कंडीशन लगा दोगे कि अगर मिली सेकेंड्स हमारे 10 से कम है, ठीक है, इफ मिली सेकेंड इज लेस देन 10, इफ मिली सेकेंड इज लेस देन 100। इसी तरह से आप यहाँ पर इसको प्लस इक्वल टू कर लीजिएगा। इसी तरह से मिनट्स, सेकेंड्स, तो ये भी हमारा अपडेट हुआ नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह से।
पहले सेकंड पर नज़र डालते हैं कि सेकंड पर क्या होता है। अगर ये सही से काम करा तो डबल में जा रहा है, तो हमें प्लस इक्वल टू नहीं करना है, इसको हटा दीजिए। अब सही हो जाएगा। ये देखिए फिक्स होगी प्रॉब्लम आपकी। तो अब हमें यहाँ पर देखो जीरो दिखना स्टार्ट हो गया। तो सेकंड बहुत तेज़ी से गुजरते हैं, इसलिए आपको ये हल्का सा वो डिजिट जो चेंज हो रही है होती है, वो हल्का सा वाइब्रेशन उस चीज़ का है। तो अगर हम लोग मिली सेकेंड वाला लॉजिक अगर बंद कर देंगे तो ये आपको इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो नहीं पता चलेगी। इसी तरह से आवर्स के साथ भी आपको करना पड़ेगा, मिनट्स के साथ भी आपको करना पड़ेगा। तो देखा 09 आएगा इस तरह से। तो पूरा आपका हो गया। तो देखो यहाँ पर बेसिकली हम लोग सीखने आए थे सेट टाइम आउट। अगर टाइम आउट नहीं होता है तो समय आपका रुक जाता है इस तरह से। तो ऐसे आपको रिफ्रेश कर करके इसको चलाना पड़ेगा, तब जाकर आपको समय दिखाई देगा। तो हम चाहते हैं अपना आप चलता रहे खुद से, इसलिए हम लोग टाइम आउट लगाते हैं। तो ये था आपका विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि किस तरह से बेसिकली आपका विंडो वर्क करता है। विंडो के बाद हम लोग जो नेक्स्ट देखते हैं वो होता है जैसे कि नेविगेटर। तो नेविगेटर के लिए आप क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बना लेंगे बैक करके। चलिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, लाइक वेरिएबल एक्स इक्वल टू नेविगेटर, और एंटर करेंगे। यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये जिस ब्राउज़र की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ लिखते हैं H3। H3 हमारा हेडिंग टाइप हो गया, और यहाँ लिख दीजिए आप नेविगेटर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन कर देंगे लाइक ऐप नेम। तो लिखेंगे x डॉट ऐप नेम। लाइक दिस। तो ये मुझे क्या करेगा, रिटर्न करेगा कि मेरी एप्लीकेशन का नेम क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या नेम लिखा है, नेटस्केप, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर जाएंगे, वर्जन चेक करेंगे। तो वर्जन क्या आ रहा है 5.0, मतलब HTML5 विंडो NT, मतलब ये हमारी विंडोज है वो विंडो 10 चल रही है मेरे कंप्यूटर, विंडो 64 बिट की है। इस तरह से क्रोम का कौन सा वर्जन चल रहा है, तो वो मुझे यहाँ पर रिटर्न आ रहा है इसके अंदर। तो जैसे 131 समथिंग ये कुछ मुझे रिटर्न कर रहा है। तो अगर सेटिंग में आप जाके चेक करेंगे, अबाउट पे जाएंगे आप, ये देखिए 131 समथिंग कुछ मेरा वर्जन इसमें काम कर रहा है। इसी तरह से और चीज़ हम लोग चेक कर सकते हैं।
एप्लीकेशन कोड नेम, तो यहाँ पर कोड नेम क्या लिखा रहा है, मोजिला, बट मोजिला तो हम लोग चला ही नहीं रहे, तो मोजिला क्यों आ रहा है। तो अभी इसके बारे में बात करेंगे कि मोजिला क्यों आया। फिर है हमारे पास कुकी इनेबल्ड, यूजर एजेंट, लैंग्वेज, यूजर लैंग्वेज, प्लगइन्स, सिस्टम लैंग्वेज, मीम टाइप्स, प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन स्टेटस। हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ें बंद हो गई हो, बट हमने काफ़ी चीज़ें इसमें डिफाइन कर दी हैं। ठीक है, तो ये हमें बताएगा कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ का देखो मैं डेटा है, देखो यूज़र लैंग्वेज हमारा अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, प्लगइन्स हमारे इसमें कोई नहीं है, सिस्टम लैंग्वेज का कुछ नहीं, लैंग्वेज इंग्लिश यूएस से ही हमारा वो चल रहा है। मीम टाइप ये भी आपका अभी फिलहाल ब्लैंक है, विंडो 32 प्लेटफॉर्म चल रहा है। ऑनलाइन स्टेटस जो है वो मेरा ऐसा कुछ दिखा रहा है, मैं इसको इस तरह से लिखूंगा ऑनलाइन, तो देखो ट्रू आ गया। प्लेटफॉर्म अगर आपका सही काम कर रहा है तो देखो यूज़र लैंग्वेज अब आपका डिसकंटिन्यू हो चुका है। सिस्टम लैंग्वेज, प्लगइन्स एंड मीम टाइप। तो ये देखो, तो देखो ऐप का नेम, यानी कि हम लोग क्रोम में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो क्रोम नेम ना आके यहाँ पर हमें नेटस्केप आ रहा था। तो देखो दुनिया का जो पहला वेब ब्राउज़र था वो था नेटस्केप। अगर हम लोग कोड नेम की बात करते हैं तो हमें मोजिला रिटर्न आ रहा है, क्योंकि नेटस्केप कंपनी को ही आज की डेट में आप लोग मोजिला फायरफॉक्स के नाम से जानते हो। तो जितने वेब ब्राउज़र बने हैं वो नेटस्केप के कोड के ऊपर ही बने हुए हैं। सो आप जब भी चेक करने जाएंगे तो आपको यही रिटर्न आएगा। ठीक है, यूज़र एजेंट में अगर हम लोग जा रहे हैं तो देखो यहाँ पर लिखा था ओनली 5.0, यहाँ पर लिखा है मोजिला 5.0, और बाकी सारी चीज़ आपको एज इट इज़ सेम मिलेंगी जो आपकी यहाँ पर लिखी हुई थी उसके अंदर। ठीक है, तो ये होता है ब्राउज़र के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन निकालना है उस चीज़ के लिए। इसमें एक और बहुत अमेजिंग जो आपका ऑप्शन आता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक करके देखते हैं। आई थिंक जियो लोकेशन समथिंग करके कुछ ही होता है। हाँ, जियो लोकेशन होता है। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जियो लोकेशन मुझे रिटर्न आ रहा है। सो जियो लोकेशन बेसिकली क्या है कि जावास्क्रिप्ट में अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे कोई लोकेशन वगैरह फैच करना है, तो उस केस में आप इसकी हेल्प से जो है ना वो कर सकते हो। ठीक है, और ये जितने भी मॉडर्न वेब ब्राउज़र है सभी के अंदर काम करता है, और इसी की हेल्प से आज की डेट में हम लोग कोऑर्डिनेट्स वगैरह का पता लगाते हैं। तो आपने
नोटिस किया होगा बहुत सारी वेबसाइट जब आप चलाते हो तो यहाँ से एक पॉपअप आता है अलाउ लोकेशन करके इस तरह से, और उसका जब आप अलाउ करते हो तो ही आपका जो बेसिकली जैसे स्विगी जोमेटो मोबाइल ऐप चला रहे हो या डेस्कटॉप में आप काम कर रहे हो तो वो तभी आपका जो लोकेशन होता है उसको फाइंड आउट करता है, अदरवाइज वो फाइंड नहीं करेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे जोमेटो अगर चला दूँ तो हो सकता है मुझसे लोकेशन मांगे मेरी, तो ये फिलहाल कुछ और लोकेशन तो हमने बोला डिटेक्ट, तो देखो आ गया यहाँ पर, नोटिस कर रहे हैं सभी लोग। तो ये जो नेविगेटर ऑब्जेक्ट जिसके हम लोग अभी यहाँ बात कर रहे हैं ये नेविगेटर का ही पार्ट है जियो लोकेशन, तभी ये आपका या करंट एड्रेस बेसिकली निकाल पाता है। अब मोबाइल में तो क्या होता है कि आपका बेसिकली वायर तो होता नहीं है, तो नियर बाई जो भी आपका टावर होगा वहाँ से आपको सिग्नल मिल रहा होता है, लेकिन ये देखो नोएडा का लोकेशन पकड़ा है जबकि हम लोग बैठे प्रीति बिहार के अंदर है। ठीक है, तो ये फ़र्क आ जाता है। अभी जैसे मैं अगर मोबाइल पर लेके उसका स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में शेयर करूँ तो आपको, जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं जोमेटो, अपना ग्रुप चेक कीजिए तो आपको देखो पूरा पर एड्रेस दिखाई दे रहा होगा यहाँ का प्रीति विहार का, दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर टॉप में देखिएगा अरीना एनिमेशन F25 थर्ड फ्लोर ब्लॉक F। यस सर। Yes, sir. तो ये होता है फ़ोन के ऊपर काम करने का कमाल। तो फ़ोन पर बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट आपको मिलते हैं कंपैरेटिवली डेस्कटॉप, इसलिए डेस्कटॉप यूज़र को ऐड हम लोग कम दिखाते हैं और टैबलेट यूज़र को तो दिखाते ही नहीं है। और बाकी जो चलते हैं आजकल जो लार्ज डिस्प्ले वो स्मार्ट टीवीज़ हैं आपके जिस पर आप ऐड देखते हो। तो अभी हम लोग जियो लोकेशन को समझेंगे, बेसिकली जियो लोकेशन आपका किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए यहाँ आते हैं 1.2.2 और इसको नेम दे देते हैं जियो लोकेशन, GEOLOCATION। परफेक्ट। तो इस तरह से अपनी एक फ़ाइल सेटअप कर लीजिए और हम यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स फैच करेंगे कि भाई हम किस लोकेशन पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो ये आपको गलत ही हो जाएगा मेरे कंप्यूटर पर, अगर हम लोग फाइल को कहीं लाइव कर लेंगे तो ये मुझे करेक्ट लोकेशन बताएगा। तो चलिए मैं लिखता हूँ P, इसकी जो आईडी है वो एक डेमो है और यहाँ पर मैंने एक अपना वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है x इक्वल टू नेविगेटर, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कांस्टेंट x, यहाँ पर मैं डिफाइन कर लेता हूँ जैसे कि x मैंने लिया ऑलरेडी तो मैं y ले लेता हूँ, y इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी इज डेमो, दैट्स इट। क्या करना है, अपने एक फंक्शन यहाँ बना लेना है, फंक्शन विच इज गेट लोकेशन कर्ली ब्रेसेस अपेंड, और यहाँ पर जाकर हम डिफाइन करेंगे इफ x डॉट जियो लोकेशन, क्योंकि हमने x के अगेंस्ट इसको डिफाइन किया हुआ है, x डॉट जियो लोकेशन, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजिशन, और यहाँ पर हम एक पैरामीटर ले लेते हैं शो पोजीशन। अभी शो पोजीशन क्या है, ये एक अलग फंक्शन हम लोग बनाएंगे जिसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग अपनी इफ को क्लोज करेंगे, एल्स में हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देंगे y में y डॉट इनर HTML कि भाई जियो लोकेशन इज़ नॉट सपोर्टेड बाय दिस ब्राउज़र, और इफ़ जो है आपका वो फंक्शन आपका बंद हो गया। एक अनदर फंक्शन डिड्यूस करेंगे, फंक्शन जिसका नेम है शो पोजीशन, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैरामीटर अपना डिफाइन किया, उसके अंदर हमने एक पैरामीटर डिफाइन किया पोजीशन, एंटर करेंगे, लिखेंगे y डॉट इनर HTML लैटिट्यूड, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर पोजीशन डॉट कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड प्लस यहाँ पर लोग डिफाइन करेंगे लॉन्गिट्यूड, और इनको एक लाइन में ले आइए इस तरह से।
ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर इसके बाद में एक बी आर होना चाहिए, लाइक दिस। तो पहला हो गया लैटिट्यूड, दूसरा हो गया लॉन्गिट्यूड, और इसके बाद हम लोग इस कर्ली ब्रेसेस को बंद कर लेंगे, लाइक दिस। तो लैटिट्यूड के बाद आप यहाँ पर चाहें तो एक अलग लाइन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और ये एक्सेप्टेबल है, चलेगा। तो ये हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से डिफाइन किया, ठीक है। तो जब आप अपनी फाइल को ब्राउज़र में चेक करेंगे, इधर चलाइए इस फाइल को, तो हमें एक बटन ट्रिगर और चाहिए होगा, तो एक ट्रिगर और बना लीजिए। हम यहाँ पे जाके बना देते हैं एक बटन, और इसको हम लोग लिख देते हैं गेट लोकेशन। गेट लोकेशन के ऊपर जब यूज़र क्लिक करेगा तो ऑन क्लिक पर हम यहाँ पर गेट लोकेशन को ट्रिगर कराएंगे, लाइक दिस। अभी जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे, देखो हमारे पास आ गया सेम ऑप्शन, और जैसे हम लोग अलाउ करेंगे इसको, तो ये देखो मुझे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों निकाल के दे देगा कि हम किस कोऑर्डिनेट पर अवेलेबल हैं इस वक्त। तो मोबाइल में तो एकदम प्रॉमिसिंग रिजल्ट आएगा कि अगर इस वक्त मेरे ऑफलाइन क्लास में अवेलेबल होंगे तो सबके फ़ोन पर इस फाइल के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होंगे, ठीक है। तो मैं ये फाइल आपको शेयर कर रहा हूँ, आप इसको अपने ब्राउज़र में चला के देखिए, अपने फ़ोन पे चल जाएगी। और मुझे अपने कोऑर्डिनेट्स का बताइए कि आपके क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा। आप लोग अपनी चेक कीजिए, मैं अपना चेक करता हूँ फ़ोन के ऊपर कि मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या मुझे रिसीव हुए। तो मोबाइल पर ये डायरेक्टली ओपन तो हो रहा है, बट ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको लाइव वाली वो चाहिए बेसिकली। कोई बात नहीं, तो मे बी मैंने किसी में पहले कभी शेयर किया हो, तो हम इसको वहाँ से चेक करने की कोशिश करते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं। कंप्यूटर पे है कोई अभी इस वक्त अवेलेबल? अपने कंप्यूटर पे चलाइए, जिसके पास कंप्यूटर होगा उसके उस पर चल जाएगा, फ़ोन पे नहीं चलेगा। फ़ोन पर लाइव करने के बाद चलेगा। कोई है लैपटॉप पर ऑनलाइन? यस सर। उसैद? हाँ, तो उसैद अपने यस सर। कंप्यूटर में इंटरनेट ऑन रखिएगा और फिर उसको चलाइए, फाइल को जो मैंने अभी आपको शेयर किया उसको डाउनलोड कीजिए, फिर रन कीजिए, और जो आपके कोऑर्डिनेट्स आए फिर वो मुझे बताइए आप। यस सर आए। सर लैटिट्यूड है 28। आप मुझे वो कॉपी पेस्ट कर दीजिए व्हाट्सएप पर। ओके। नेट किससे चला, वाईफाई से, मोबाइल से? सर वाईफाई से। वाईफाई से चल रहा है, चलिए भेजिए, देखते हैं कितना क्लोज है। जी बताइए, लैटिट्यूड कितना है? अच्छा, आ गया, ठीक है। 28 आपका आ रहा है यहाँ पर 6130,176, एंड लॉन्गिट्यूड है आपका 7721451552। एंड हम यहाँ से करते हैं गेट एड्रेस पर क्लिक। तो यही है क्या कुछ आपका लोकेशन? सर एक मिनट। मेरी स्क्रीन देखिए। नहीं सर। नहीं, तो इसका ना आपके भी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो देखो सर, आपने क्या करना है, यहाँ जाके पहले चेक करो स्पीड टेस्ट डॉट नेट, और यहाँ पर चेक करिए कि आपका लोकेशन क्या दिखा रहा है। जैसे मेरा लोकेशन यहाँ पर, यहाँ देखते हैं कि लिखा आ जाएगा, ये दिल्ली का दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और तरीका मैं आपको चेक करने का बताता हूँ, आपने क्या करना है।
जैसे कि मैं अगर प्रीति बार बैठ कर लिखता हूँ अरीना एनिमेशन, तो देखते हैं मुझे कौन सी लोकेशन का। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, देख रहे हैं आप सभी लोग, नोएडा, उत्तर प्रदेश। अपने वाले फ़ोन में चेक करो क्या लिखा आ रहा है। अरीना एनिमेशन लिखने पर क्या लिखा आता है, लोकेशन देखिएगा ऊपर टॉप पर क्या मिलेगा आपको। चलिए मैं अपने फ़ोन पे चेक कर देता हूँ। मैं आपको ये दोनों ग्रुप में व्हाट्सअप कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो नज़र डालेंगे, मैंने जो आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया है, तो उसमें क्या लिखा रहा है, रिजल्ट्स फॉर ब्लॉक एफ प्रीति विहार दिल्ली। दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। तो मोबाइल पर आप देख रहे हो एग्जैक्ट यस सर। आपकी लोकेशन फैच होती है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इस वेबसाइट को यहाँ पर, अभी देखो मेरा जो कंप्यूटर वो नोएडा की लोकेशन फैच कर रहा है, जो भी हमने रन किया है यहाँ पर। इसको रीलोड करेंगे, गेट लोकेशन। तो ये मैंने यहाँ से किया कॉपी, और मैंने इसमें इसको पास कर दिया डेटा को। दूसरा लॉन्गिट्यूड है हमारा ये। जब आप गेट एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो देखिए नोएडा की लोकेशन उठा ली इसने, गौतम बुद्ध नगर। तो अभी जो मेरा नेट का जो पिंग आ रहा है वो इस लोकेशन से आ रहा है, समझ रहे? तो तीन चीज़ें होती हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड बेसिकली होता है हाइट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी देखो सी लेवल से हाइट जो है वो गेट हो जाएगी थोड़ी देर में। तो देखते हो जब ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करते हैं आप लोग, तो समुद्र स्तर से जो आपका लेवल है प्लेटफॉर्म को कितना लिखा आता है, लिखा आता है ना, देखा होगा प्लेटफॉर्म जहाँ पर जो उसका हर एक प्लेटफॉर्म के यस ऊपर सर। स्टेशन का नेम होता है लिखा। ठीक है, तो इस तरह का आप कुछ बोर्ड वगैरह देखते हो, ठीक है, लगा हुआ अपना। तो ये तो खैर डिजिटल एक बना हुआ है, बट हम लोग अगर इसका एक रियल फोटो कहीं से ढूंढ निकालें, तो इस पर डेफिनेटली आपको लिखा मिलेगा इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। दिखाई दे रहा है? नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर जहाँ मेरा माउस है? यस सर। यस सर। ये आप देखना हर जगह आपको मिलेगा, जिस भी स्टेशन पर आप होते हो। ठीक है, तो वहां पर आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी। जो भी आप लोकेशन सर्च करोगे, जिस भी जगह से आप ट्रैवल कर रहे हो। तो ऑल्टीट्यूड कहाँ चलता है, प्लेन के अंदर, कि हम किस एलिवेशन पर अवेलेबल है। ठीक है, हाइट। अब ये हर प्लेटफॉर्म पे क्यों लिखा होता है, क्योंकि भैया इंजन को कितना फोर्स लगाना है, क्या है सिस्टम, सारी चीज़ें उसी से पता चलती हैं। वैसे भले से हम प्लेन में चल रहे हैं, लेकिन प्लेन में तो ऊपर नीचे अप डाउन होता है ना एरिया। चलिए, तो ये हुआ। अब जैसे मैं अपने फ़ोन में इस वेबसाइट को रन करता हूँ, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स जो अभी हमने यहाँ पर भेजी है वेबसाइट, ये मैं आपके ग्रुप में डाल देता हूँ। अब मैं इस वेबसाइट को अपने फ़ोन पर एक्सेस करता हूँ यहाँ पर, और फिर कुछ मैजिक देखेंगे। चलिए, हमने इसको लोकेशन को अलाउ कर दिया है, गेट जीपीएस कोऑर्डिनेट पर हमने क्लिक किया है। चलिए, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये कोऑर्डिनेट्स हम लोग फ़ोन में ट्राई करेंगे, सॉरी यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर आए कोऑर्डिनेट 28 6419058 एंड 772963 502। चलिए क्लिक करते हैं गेट एड्रेस। क्या लोकेशन निकल के आ रहा है, अरीना एनिमेशन विकास मार्ग। जबकि मैंने अपने फ़ोन पर अरीना एनिमेशन सर्च नहीं किया, मैंने अपने फ़ोन के कोऑर्डिनेट निकाले। समझ आई आपको कुछ बात? तो इसने यस एग्जैक्ट मैं सर। कहाँ पर हूँ वो ढूंढ के बता दिया। ठीक है, ये देखिए अरीना एनिमेशन।
तो इस तरह से हम लोग बेसिकली लोकेशन वगैरह ट्रेस करते हैं किसी का। जब आप कोई ऑर्डर वगैरह कुछ डिलीवरी की वेबसाइट इस तरह की जब चलाते हैं तो ये ऐसे पता लगा लेता है कि कहाँ से बेसिकली वो प्लेस हुआ है। सो अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में आप में से कितने लोग अपना पेटीएम चलाते हो, मुझे ज़रा हैंड रेस करो यहाँ पर। वो शायद बाकी कोई और पेटीएम यूज़ नहीं करता है। तो शायद अपनी ना लास्ट ट्रांजेक्शन नो दिखाओ सर। एक बार जो आपने की है। आप क्या करोगे, अपना पेटीएम ओपन करोगे। पेटीएम ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, उसके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाइए। यस सर। बैलेंस एंड हिस्ट्री में आ गए आप। यस सर। उसके बाद आपके सामने लास्ट पेमेंट की डिटेल खुल जाएगी, उसको स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाइए, वहां पर एक लिखा है व्यू पेमेंट लोकेशन। सर कहाँ पे? आपने वहां पर टैप किया, क्या कहते हैं, जो ऑप्शन होता है स्कैन एंड पे के नीचे बैलेंस एंड हिस्ट्री। पेटीएम के अंदर बैलेंस एंड हिस्ट्री का एक ऑप्शन आ रहा होगा। मनी ट्रांसफर वाले सेगमेंट में देखिएगा, स्कैन एंड पे के जस्ट नीचे, क्यूआर कोड के नीचे। यस सर। उस पर क्लिक करिए, तो जो भी आपकी लास्ट पेमेंट उस पर टैप कीजिएगा। उसके बाद यस सर। उस पर टैप करने के बाद आपको पेमेंट दिखाई दे रही होगी अपनी कि आपने क्या पेमेंट किया। सबसे नीचे आ जाइए, व्यू पेमेंट लोकेशन पर क्लिक करिए। सर व्यू पेमेंट ऑप्शन था सर, वो नहीं दिख रहा, ऑप्शन नहीं दिख नहीं दिख रहा है, ये मैं कैसे दिखाऊं आपको। क्योंकि शायद स्क्रीन शेयर करने के लिए देगा नहीं वो। पेटीएम डैशबोर्ड इंटरफेस ऑन मोबाइल, इमेजेस पर आते हैं। देखो जहां पर आपका ये पेटीएम में स्कैन एंड पे दिखाई दे रहा है मेरी स्क्रीन पर, रहा। यस सर। तो वहां पर आपका देखो लिखा क्यूआर कोड बना आ रहा होगा। अब इसका ना इसकी जगह पर क्यूआर कोड आता है काले कलर से, ब्लैक कलर से। उसी के नीचे जैसे यहाँ पर पासबुक लिखा आ रहा है ना, इसी जगह पर आप देखोगे लिखा आ रहा होगा बैलेंस एंड यस हिस्ट्री। चेक करो, सर। मिल गया। यस सर। यस सर। हाँ उस पर क्लिक कर दो। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो सर जो पेमेंट हुआ सर। उस पर टैप कर दो। अब पेमेंट के ऊपर जो पेमेंट किया सर आपने, कर दिए। अब सबसे नीचे आ जाओ, व्यू पेमेंट लोकेशन आ रहा होगा। नहीं सर, नहीं आ रहा है। अरे यार ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ क्या था, कुछ मैं तुम्हें दिखा पाऊँ। मैं अपने फ़ोन से कनेक्ट कर रहा हूँ। देखो मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को। यस सर। अब देखो जैसे एग्जांपल के लिए ये मेरा पेटीएम का ऐप दिखाई दे रहा है सभी को। दिखाई दे रही है मेरी पेटीएम की स्क्रीन। तो यहाँ देखो बैलेंस एंड हिस्ट्री आता है ऑप्शन। यस सर। इसमें जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं ना, तो आज की डेट में बड़ा ही अमेजिंग फीचर है कि आप नीचे आओगे तो एक आएगा व्यू पेमेंट लोकेशन। इसको आप जब टैप करोगे तो ये पेमेंट कहाँ हुई उसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं, और हो सकता है कि आपको उस जगह की फोटोग्राफ भी दिखाई दे जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अमेजिंग फीचर इन्होंने ऐड किया है इसके अंदर। देखो फोटोग्राफ आ गई किस जगह पर हुआ पेमेंट ये।
यस सर। ये एग्जैक्ट यहीं पर ही हुई है पेमेंट, इस लोकेशन पर। ठीक है, क्योंकि मैंने किया था इसलिए मुझे पता है। तो समझ रहे हो ना, आज की डेट में कहाँ पेमेंट किया है, अपने आपको ये याद करना हो, ढूंढना हो, बड़ा इजीली आप पता लगा सकते हो पेटीएम के अंदर। ठीक है, चलो यही दिखाना था। अब तुम्हारे में ये नहीं आ रहा ऑप्शन? यस सर। आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं सर। ऐसे कैसे यार? नहीं आ रहा है। चलो, तो ये वाला फीचर समझ में आया है? जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, मैंने इसके आपको लाइव एग्जांपल काफ़ी सारे दिखा दिए। ठीक है, कि हर जगह बेसिकली यूज़ में है आज की डेट में। तो अगर अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट से अगर अपने लैपटॉप को कनेक्ट करोगे तो आपको एग्जैक्ट करेक्ट लोकेशन पता चलेगी कि क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें इस तरह से। तो ये था हमारा नेविगेटर ऑब्जेक्ट। नेविगेटर के बाद आपका आता है स्क्रीन ऑब्जेक्ट। तो ये स्क्रीन की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे स्क्रीन ऑब्जेक्ट, और करते हैं इसको यूज़। वेरिएबल एक्स इक्वल टू स्क्रीन, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और यहाँ पर लोग जाकर डिफाइन करेंगे स्क्रीन विड्थ। यहाँ लगा देंगे हम लोग बी आर। स्क्रीन हाइट, हमने स्क्रीन को एक्स के अगेंस्ट डिफाइन किया, तो हम लोग एक्स डॉट विड्थ एक्स डॉट हाइट। स्क्रीन अवेलेबल हाइट, अवेलेबल विड्थ, स्क्रीन कलर डेप्थ, पिक्सल डेप्थ, तो इस तरह से हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन की इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगाएंगे कि भाई किस तरह से चीज़ें हमारी काम कर रही हैं। तो देखो, ये मेरी स्क्रीन का रेजोल्यूशन बता रहा है 1920 by 1080, लेकिन इसमें से जो मुझे अवेलेबल हो रहा है वो 1040 हो रहा है। तो बाकी को 40 पिक्सल जो है वो टास्क बार में चला गया। अगर मैं यहाँ से टास्क बार को यहाँ से ऑन कर देता हूँ, ठीक है, तो अभी आप यहाँ एक्सपीरियंस करेंगे, ये देखिए फुल हो गया हाइट। जैसे मैं टास्क बार को ऑन कर देता हूँ तो देखिए 40 पिक्सल आपके लेस हो जाएंगे। तो समझ आया? हमारा कलर डेप्थ क्या है? 24 बिट। 24 बिट क्यों आ रहा है? क्योंकि 8 बिट का एक चैनल होता है, तो 8 × 3 यानी कंप्यूटर से चलता है, आरजीबी मोड में चलता है, तो इसलिए हमें 24 बिट रिटर्न कर रहा है इस तरह से। तो ये होता है आपका ये वाला पार्ट। ठीक है,
तो आज हम लोगों ने इसमें 3 ऑब्जेक्ट अपने कंप्लीट कर लिए मोटे मोटी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग एक इसका हिस्ट्री ऑब्जेक्ट और रहता है, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग डोम के ऊपर आएंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे वैलिडेशन की, फॉर्म वैलिडेशन वगैरह किस तरह से की जाती है इसके अंदर। और जावास्क्रिप्ट को हम लोग इस मंथ में वाइंड अप करके मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक बूटस्ट्रैप की तरफ। ठीक है, ताकि आप बूटस्ट्रैप वगैरह के ऊपर काम करना स्टार्ट करें, क्योंकि अब आपका जो है पेंसिल फेस्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो आपको जल्दी से बूटस्ट्रैप वगैरह सीख के प्रोजेक्ट बनाना है, क्योंकि मई मंथ में उसका शोकेस होगा वर्क का। तो आपके पास जो डेडलाइन है प्रोजेक्ट बनाने की, क्योंकि आपको डिज़ाइनिंग का अब समझ में आ गया कैसे कैसे करना होता है, तो आप अपना 15 अप्रैल जो है वो टारगेट लेके चलिएगा। सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है अपना। ये साउथ एक्स के स्टूडेंट के लिए, प्रीतवार के स्टूडेंट के लिए डेडलाइन अलग है। उनका अप्रैल में शोकेस है, तो उनके पास 15 मार्च लास्ट डेट है। अंशुमन, ठीक है। साउथ एक्स वालों का जो पेंसिल फेस्ट होगा वो मई मंथ में, फर्स्ट वीक में। और प्रीतवार वालों का अप्रैल मंथ के फर्स्ट वीक में है। तो डेडलाइन उसी हिसाब से है आपकी। चलिए जी, तो आज के लिए इतना रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और तब तक अपने डाउट वगैरह रेडी रखिए, क्या क्या आपके नए और डाउट्स वगैरह उनको हम लोग लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।